माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। अभी पिछले लेक्चर में क्लास स्टैंडर्ड डिविएशन शुरू हुआ है और स्टैंडर्ड डिविएशन का इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज से क्वेश्चन बना है। अभी कंटिन्यूस सीरीज से भी पहले बना और ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ कंटिन्यूस सीरीज, जिसमें क्वेश्चन नंबर है 58। क्वेश्चन नंबर है 58। क्वेश्चन है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन एंड इट्स वेरिएंस। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन एंड इट्स वेरिएंस। 58 59 बनाते हैं, इसमें कोएफिशिएंट भी निकालना। 59 कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन बाय एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। 59 मार्क्स दिया हुआ है लेस देन। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, देने लायक है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन निकालना है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन बाय एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, कई मेथड दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग मार्क्स लेस देन इसको अरेंज करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन बाय अरिथमेटिक मीन मेथड, फिर है डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। अब यहाँ पर हम पहले इसको अरेंज करते हैं। पहले CI को अरेंज करते हैं। मार्क्स लेस देन 10 है, 0 से 10 होगा, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40। क्वेश्चन काफ़ी लंबा कर दिया है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन देता नहीं है। 10 to 59, 40 हुआ है, 40 से 50। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ लगातार बढ़ती क्रम में है, तो इसको हम लोग CF कर देंगे। ऐसी इसका जरूरत नहीं है, CF दिया हुआ 4 7 13, 4 7 13, 4 7 13, 4 7 13, 18 20, 18 20। अब यहाँ देखेंगे F निकाल रहे हैं इसको। 4 का 4 होगा, 7 4 3 होगा, 13 में से 7 घटाए 6 होगा, 18 में से 13 घटाए 5 होगा, 20 में से 18 2, जोड़ेंगे तो 5 7 6 13 3 16 4 20। ये CF है। अगर लगातार बढ़ते क्रम में हो, आवृत्ति यदि लगातार बढ़ते क्रम में हो, हम समझेंगे कि यह CF है और CF निकाले हैं। क्योंकि पहले भी शॉर्टकट मेथड बताया गया है, डायरेक्ट मेथड बताया गया है, तो एक ही बार में पहले हम एल्जेब्रिक मेथड या अरिथमेटिक मीन मेथड से लेकर चलेंगे। लेकिन कोई दो मेथड चूँकि पहले जो बता दिए उसको छोड़ देंगे, तो पहले हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। 59 कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन बाय एक्चुअल मीन मेथड। पहले हम लोग अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, तो एक्चुअल मीन मेथड याद रखेंगे। स्टेप डिविएशन मेथड जो है, पहले तो हम लोग इससे कोई मतलब नहीं है, इसका हम MV निकालेंगे। सबसे पहले MV हो जाएगा इसका 10 का आधा 5। L1 इसको बोलते हैं L1, इसको बोलते हैं L2। 10 और 20 30 का आधा हो गया 15, 10 25 35 और 10 45। अब डायरेक्ट हम M निकाल सकते हैं मीन, तो डायरेक्ट मीन भी निकाल सकते हैं, या तो फिर शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करेंगे। शॉर्टकट मेथड का या फिर स्टेप डिविएशन का।
तो यहाँ पर पहले लिखा है कि डायरेक्ट मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, फिर है शॉर्टकट मेथड। यानी एक्चुअल मीन मेथड का मतलब एक्चुअल मीन लेके चलना है। एक्चुअल मीन में पहले हम लोग निकाल ही लेते हैं, क्योंकि शॉर्टकट मेथड में और डीएक्स निकाले हम लोग, पहले एक ठो कर लेते हैं काम। पहले डायरेक्ट निकालते हैं हम लोग मीन। याद रखना है यहाँ पर एक दिया हुआ है और एक मीन, तो 4 × 5 = 20, 3 से 15 दिया 45, 6 से 25 = 150, 25 3 × 5 = 25 के 5, 8 से 2, 5 से 15 2 17 और 45 × 90, ये MB है। FM निकला, F × M, FM। अब इसको जोड़ेंगे, 5 5 10 के सुना आपने 1 2 3 1 4 5 9 7 16 9 25 के 5 हाथ में रहा 2 2 और 3 5, यानी 1 2 3 2 5 550 हो गया। अर्थमेटिक मीन इक्वल टू सिग्मा FM डिवाइडेड बाई सिग्मा F। तो यहाँ पर अर्थमेटिक में निकाल रहे हैं, 550 बटा हो जाएगा 20। देख लेते हैं एक बार, 4 3 7 6 13 5 18 तो 20 है, 4 5 20 15, यहाँ गलती हो गया, 3 है यहाँ पर, और ये भी है 15, बोले 45 लिखना लिखा गया कुछ, 3 15 दिया 45, और ये हो गया 6 से 25 तक 150, 35 25 50 25 5 से 17, सही है 45 × 90। क्योंकि आंसर आ नहीं रहा था, क्योंकि मीन जब आएगा तभी 5 5 10 के सुना हाथ में 1, 5 5 10 तो सुना 1 9 10 7 17 5 22 4 26 और 2 28, 8 हाथ में 2 और 2 1 3 और 1 4, यानी हो गया 480। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 5 5 10 में 1 2 3 4 7 7 और 5 12 और 6 18 19 20 8 28 का 8 में 2 और 2 4, ठीक है। 480 बटा हो गया 20, यानी 24। ये हो गया हमारा अर्थमेटिक मीन 24। अब ऐसे भी बोला इसमें कैलकुलेट है अर्थमेटिक मीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड लेके चल रहे हैं हम लोग। एक्चुअल मीन मेथड डायरेक्ट में हम लोग डायरेक्ट इसका स्क्वायर लेके चलेंगे, वो बहुत तरह होगा। और शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट में पहले एक्चुअल मीन मेथड, तो इसको हम 24 लेकर के चलेंगे। यहाँ dx ये चेंज करेगा, यहाँ लिखेंगे m, जहाँ पर m है यहाँ टिक मारे m माइनस अर्थमेटिक मीन इक्वल टू हो जाएगा dm। यानी यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ 24 तो माइनस 19 हो जाएगा, 15 है 5 20 तो 9 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 1 25, जैसे 24 घटाएंगे 1 हो जाएगा 35, 25 10 35, यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 25 20 45, 1 हो जाएगा 21। अब यहाँ पर 2 तरीका है, आप इसका सीधे, यानी पहले हम लोग एक्चुअल मीन मेथड चल रहा है अभी, एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड में पहले हम लोग इसको यहाँ पर dx निकालेंगे, dx है तो यहाँ पर अभी हम लोग dx का d स्क्वायर x कर देते हैं, 19 19 हम गुना कर देते हैं 361, 9 9 81, 1 11 121, 21 21 हम 441। बात चेक कर लेते हैं, 19 19 9 9 81 के 8 9 का 9 और 8 17, 19 से 19 1 9 7 4 में 361, सही है। अभी अब यहाँ पर हम लोग करेंगे, टिक लगा हुआ है, फिर यहाँ पर लगाते f ऊपर में और dx मेरा यहाँ पर है dx,
तो डी एक्स एफ 1976 माइनस 76 यहाँ एफ डी एक्स ये तो स्क्वायर है, यहाँ पर है डबल टिक लगाया हुआ 1976 9 तिया 27 माइनस 27 यहाँ पर 3 है माइनस 9 9 तिया 27 1 6 का 6 फिर 11 25 55 फिर यहाँ हो जाएगा 2 21 दूना 42 21 दूना 42 ये हो गया एफ डी एक्स। अब एफ डी एक्स का हम लोग निकालते हैं रिजल्ट 6 5 11 2 13 के 3 6 5 11 2 13 3 1 4 5 5 10 103 ये हो गया प्लस का रिजल्ट माइनस कर देते हैं तो 6 7 13 के 3 6 7 13 3 हाथ में 1 7 8 2 10 ये जनरली कैंसिल हो जाता है यानी माइनस प्लस ये हो जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स इक्वल टू एफ डी एक्स इक्वल टू 0 ये 0 ही आता है जनरली। अब इसको हम लोग फिर आगे लेके बढ़ते हैं यहाँ पर होगा डी स्क्वायर एक्स एफ डी स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग यहाँ है 4 से तो 4 1 का 4 4 6 24 के 4 4 सीएफ में लिख देखना है 4 है यहाँ पर डी स्क्वायर एक्स है 4 1 का 4 4 6 24 4 हाथ में 2 4 तिया 12 2 14 एफ डी स्क्वायर एक्स यहाँ पर है टिक मारने डबल इसको मिटा दे अभी एफ डी एक्स हो चुका है और इसको भी एफ डी से भी कोई मतलब नहीं हम लोग को सी एफ से कोई मतलब नहीं है ये मतलब यहाँ 4 से है तो 4 1 का 4 4 1 का 4 4 6 24 के 4 हाथ में 2 4 दिया 12 2 14 44 यानी ये हो गया कंप्लीट। अब आ जा रहे हैं हम लोग 3 पर तो 3 1 का 3 3 1 का 3 3 8 24 ये आ गया फिर 6 है 6 का 6 हो जाएगा। अब यहाँ 5 है 5 का 5 5 गुना 10 सुनात में 1 5 का 5 1 6 ये आ गया 605। यहाँ पर है 2 एफ डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर एक्स 361 हो गया है 3 का 3 8 24 सही है 6 का 6 5 का 5 10 सुनात में 5 का 5 1 6 2 से 441 तो 400 2 का 2 2 4 2 4 882। अब इसको निकाल रहे हैं 4 3 7 6 13 5 18 2 20 के सुनात में 2 8 10 4 14 4 18 के 8 हाथ में 1 4 5 और 2 7 और 6 13 7 20 और 1 21 1 हाथ में 2 2 और 1 3 पुनः चेक करते हैं इसको 4 3 7 6 13 5 18 20 सुनात में 2 8 10 10 4 14 4 18 का 8 हाथ में 1 4 5 और 2 7 6 13 7 20 31 1 हाथ में 2 2 और 1 3 31 80। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग अब स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ से लिख रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन और इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। याद रखना है कि एफ डी एक्स 0 हो गया है से हमको कोई मतलब नहीं और इधर लिखते हैं पर इसी स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू एफ डी स्क्वायर एक्स दिया हुआ है 3180 बाई हो जाएगा सिग्मा एफ है 20 माइनस एफ डी एक्स ऊपर हो गया है
0/20, इससे कोई मतलब नहीं है, ये कुछ खत्म हो जाएगा, यानी 31, 0 2 से 15 दूना 30 और 2 9 18, 159 आ रहा है, 159। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, 159 क्वेश्चन नंबर है 59, स्टैंडर्ड डिविएशन इसका वर्गमूल इधर निकाल दे रहे हैं, 159, पहले हम बताए थे 159, या तो अभी कैलकुलेशन मोबाइल से कर दे रहे हैं, फिर वर्गमूल तो पहले ही बता चुके हैं। इसका मोबाइल से निकालने के बाद आ गया 12.61, एक आंसर कंप्लीट हुआ। अभी बोल रहा है क्वेश्चन में स्टेप डिविएशन का मतलब हुआ कि शॉर्टकट मेथड के बाद स्टेप डिविएशन बनाया जाता है, तो इसको चेंज करके यानी बताएंगे, या तो दूसरे क्वेश्चन में या अलग से फिर बनाना होगा। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट लेके चलते, एक्चुअल मीन मेथड हो गया है, शॉर्टकट मेथड इसी को ही शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। स्टेप डिविएशन मेथड में एक स्टेप अलग से होगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बनाएंगे। अब आगे देखते हैं, कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये इनकम मोर देन का है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन 4-5 मेथड का एक के साथ नहीं देगा, क्योंकि और क्वेश्चन हल कर चुके हैं इसमें हम लोग। तो इसमें है, नेक्स्ट में है अर्थमेटिक मीन, कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा और एंड कैलकुलेट कोवेरिएंस। तो कोवेरिएंस निकालेंगे, एन एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन रिजेक्ट रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये निकालना है, एन एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन रिजेक्ट रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फिगर्स, निकालना नंबर ऑफ रिजेक्ट, कल नीचे दिया हुआ है नंबर ऑफ ऑपरेटर, पीएफ हो गया, और एफ के आधार पर इसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। थोड़ा इसमें टफ है, क्योंकि 21 और 25 किसी भी क्वेश्चन में एक मेथड देगा, 2 मेथड ज़्यादा देगा ही नहीं, 3 मेथड, सिर्फ एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहता है। एक ही क्वेश्चन में अगर हम 2-3 मेथड बना देते हैं तो स्टूडेंट किसी भी कीमत पर समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि डिविएशन चेंज करेगा। जैसे मीन से हम लेके चल रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जो होगा एक ही क्वेश्चन बनाना, दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे। लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें एज्यूम्ड मीन मेथड, क्वेश्चन नंबर है 60, इसमें लिखा हुआ नहीं है, हम अपने से एज्यूम्ड मीन मेथड के आधार पर क्वेश्चन बनाएंगे, और कोवेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। एज्यूम्ड मीन मेथड का मतलब है कि अर्थमेटिक मीन को लेकर नहीं चलेंगे, शॉर्टकट मेथड उसी को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। ये क्लियर होगा, एक ही बात समझ में नहीं आ पाएगा। क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। कैलकुलेशन, क्वेश्चन हो गया कैलकुलेशन ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन
by assumed mean method, by assumed mean method or shortcut method, assumed mean method and covariance. पहले CI होगा, CI क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले लिखा हुआ इनकम मोर देन का मतलब हुआ अधिक बढ़ा हुआ, यानी 0 से मोर देन है 0 से 10, ठीक है। 10, 20, 20, 30 क्वेश्चन इसी तरह का देगा। 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 60, 70 60 नंबर 60 to 70 तक ही गया है। 60 to 70। अब ये ऑपोजिट दिया हुआ है 100, 90, 75, 50, 42, 30, 15, 10। यह जो दिया हुआ है यानी एक तरह से CF है, तो या तो उल्टा कर दें या तो इसको डायरेक्ट हटा देते हैं। CF लिखने का जरूरत हमको है नहीं, यहाँ पर CF है, इसको डायरेक्ट एक बार लिख ही देते हैं। CF यहाँ पर होगा F, ये है 100, दूसरा का 100, 90, 100, 90, 75, 50, 75, 50, 100, 90, 75, 50, 42, 30, 15, 42, 30, 15। फिर से देख ले रहे हैं 100, 90, 75, 50, 42, 30, 15 और 10। अधिक है तो यहाँ अधिक का मतलब है कि जबकि 70 तक दिया हुआ है तो 70 से अधिक 80 होगा, ये हो गया 10। अब इसको हम लोग पहले तो F निकालेंगे। 100 में से 90 घटाएंगे, यहाँ 10 होगा। 100 में से 90 घटाए 10, 90 में से 75, 5, 80, 10, 90, 15। 100 में से 90 घटाए 10, 90, 75, 5, 80, 10, 90, 15। 50 में से 25, 75, 25, 25 हो जाएगा। 42, 60, 50 हो जाएगा। 30, 12, 42 हो जाएगा। 30 और 15, 15 हो जाएगा। 30 और 15, 15, 15 और 10, 5 हो जाएगा। 15 और 10, 5, 10 का 10 एडिटिव उतर जाएगा। अब देखें 5, 5, 10, 8, 18, 2, 20, 5, 25, 5, 30 के सुना अपने 3, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10 सही होगा तो मिलेगा। अब हमको निकालना है एम भी। अब इसमें देख लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है। 60 कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो ऐसा है कि ये भी तो पहले निकालना ही होगा किसी भी केस में। तो ये हो जाएगा 10, 5, 10, 20, 30 का आधा 15, 10, 25, 10, 35, 45, 55, 65, 75। अब इसको हम लोग डायरेक्ट केप से लेके चलते हैं FM, डायरेक्ट इसका निकालते हैं FM। 10, 25, 50, 15, 15, 225, 25, 25, 625, 8, 28, 64, कहाँ गुना करें। 10, 25, 50, 15, 15, 225, 25, 25, 625, 8, 25, 40 की सुना अपने 4, 8, 3 की 24 और 4, 28, 12, 25, 60 के सुना अपने 6, 12, 4, 48, 50 और 4, 54, 15, 25, 75 के 5, अपने 7, 15, 25, 75, 5, 80 और 2, 82, 50, 25 के 5, हाथ में 2, 5, 31 और 2, 32, 25, यहाँ आ गया 75, 10, 750। ये सिंपल मीन निकाला जा रहा है। मीन बोला है निकालने के लिए 5 और 5, 10, 5, 15, 5, 20 के सुना अपने 2, 5, 7, 2, 9, 2, 11, 4, 15, 8, 23, 23, 2, 25, 2, 27, 3, 30 और 2, 32 के 2 अपने 3,
3 2 5 11 2 13 13 5 18 18 2 20 26 2 28 29 31 और 36। यानी हम अर्थमेटिक में निकालेंगे अभी अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होगा सिग्मा एफ एम डिवाइड बाई सिग्मा एफ। यहाँ हो जाएगा 36 20 बटा हो जाएगा सीधे 100, यानी 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 36.2 यानी 36.2। देखते हैं मीन क्या है, 60 नंबर आंसर एक्यूरेट है 36.2। अब हम लोग मीन को लेकर के यहाँ नहीं चल रहे हैं, आंसर हो गया अर्थमेटिक मीन 36.2। अब हम लोग एज्यूम्ड मीन लेकर चलेंगे। एज्यूम्ड मीन वहाँ हम अर्थमेटिक मीन को लेकर के चले थे। एज्यूम्ड मीन का मतलब होता है कि दिए हुए मीन में से किसी को भी हम कहीं से ले सकते हैं, लेकिन हम बीच वाले को ले रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 4 इधर है, यहाँ भी हम ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं है, बीच में ले जाता है। लेकिन उधर लेते हैं तो इधर 4 बढ़ता है, इधर 4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 35 यहाँ लिख देंगे ए इक्वल टू 35। एज्यूम्ड मीन लिखे ए 35। अब यहाँ हो गया एम माइनस ए बराबर डी एम हो गया। अब यहाँ 5 है तो 35 में से 5 घटाएं -30 माइनस हो जाएगा इसका 15 और 20 35। यहाँ 5 में से 35 30 ठीक है, 15 20 35 25 10 35 35 0, ये आ जाएगा प्लस में 10 35 10 45 20, यहाँ हो जाएगा 5 5 0 6 30 और 75, तो 5 5 0 7 3 4 40। ये आ गया डीएम या डीएक्स बोलते हैं इसको, डीएम या डीएक्स। अब याद रखना है कि पहले हम लोग यहाँ पर इसको CF था, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एफ है, तो यहाँ पर डीएम आया या डीएक्स, तो पहले स्क्वायर कर दे या तो इसको एफ डी एक्स कर देते हैं हम लोग, एफ डी एक्स। तो एफ है इधर, एफ है यहाँ पर, तो माइनस 30 दहाई 300 एफ डी एक्स या डी एम 15 से 15 दूना 30 माइनस 300 15 दूना 30 25 दहा 250 250 और यहाँ 8 है 0 12 दहा 120 12 दहा 120 15 दूना 30 300 15 दूना 30 300 30 25 150 और 40 दहा 400। यहाँ हम एफ डी एक्स निकाल रहे हैं, प्लस को एक तरफ करते 0 2 5 7, ये हो गया प्लस 2 5 7 1 3 4 1 5 4 970 प्लस में है, माइनस देखते हैं 0, ये हो गया 0 50, यहाँ आ जाएगा 50 50 3 3 6 और 2 8 माइनस में 8 50 3 3 6 2 8 घटाएंगे 0 7 और 5 7 और 5 2 9 8 1, यानी 120 आया। अब हम लोग चलते हैं डी एक्स स्क्वायर, इसको करते हैं ये डी एक्स स्क्वायर, फिर होगा एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर एक्स या एम। अब यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर है तो 3 तिहाई 9 4 0 2 3 1 4 0 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9 4 0 2 2 4 0 हो जाएगा। यहाँ होगा 25 25 625 और यहाँ हो जाएगा 2 0 625। बार चेक कर लेते हैं 250 गुने 250 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, 3 को 0 लिखने की जरूरत था नहीं, फिर हो जाएगा 5 0 0 50 25 के 5 7 में 2 5 10 और 2 12, एक कट गया 2 0 0 2 25 10 के 0 हाथ में 2 25 10 0 2 0 4 1 5 0 0 5 के 5 2 के 2 62,500 परफेक्ट था। चेक कर रहे थे ध्यान बुझ करके।
यहाँ तक पहुँचे हम लोग। एफ याद रखेंगे, एफ डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर निकाल रहे अभी, एफ गुना नहीं किए हैं, 300 गुना 300, 300 गुना 300 25 ये हो गया था। इससे हमको कोई मतलब नहीं, जीरो है यहाँ पर, बराबर है 144, 2 जीरो, 300 300 गुना करेंगे 3 तिया 9, 2 2 4 जीरो, 15 15 225, फिर यहाँ 2 जीरो, 400 है, 4 का 16 पर 2 जीरो, 1,60,000। अब हमको गुना करना है, बहुत लंबा हो गया ही। क्वेश्चन नंबर है सी एफ हो गया, यहाँ पर एफ है। अब हमको एफ डी स्क्वायर एक्स लिखना है एफ से, तो यहाँ पर याद रखें डी एक्स स्क्वायर है, तो 9 पर यानी यहाँ पर हो गया 9 लाख हो जाएगा, 2 4 2 3 4 जीरो, 15 से 15 9 135, 15 9 135, 1 2 3 4 जीरो, फिर 25 से यहाँ पर 25 है, 2 जीरो, 25 5 125 के 5 हाथ में रहा 12, 25 गुना 50, 60 2 62 2 6 25 6 150, 156 यानी 15,62,500। अब ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, 1 2 3 4 4 तक पहुँचे हम लोग, 1 2 3 4। अब यहाँ आ गया है 12, तो डबल जीरो ही हो गया, 12 का 8 हाथ में 4, 12 का 48 और 4 52 का 2 हाथ में 5, 12 का 12 5 17। यहाँ तक पहुँच चुके हैं। 15 9 135 पर 4 जीरो हो जाएगा, 2 2 4 जीरो, 5 से 2 जीरो पहले से है, 50 25, फिर 5 हाथ में 2, 5 में 10 दोबारा 2 हाथ में 5 में 10 दोबारा 50 25 5 हाथ में 5 दोबारा 2 हाथ में 1, 5 में 10 1 11, और यहाँ पर है जीरो, इसलिए एक तो और जीरो बैठा देंगे, 16 पर 4 जीरो है, 5 लाख हो जाएगा। अब हम लोग इसको निकालेंगे सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स, बाद में फार्मूला पुट करेंगे, सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय रह जाएगा एफ माइनस होगा ए। तो अभी इसको हम लोग जोड़ते हैं, यहाँ पर बाहर लिख लेते हैं 9 लाख, 9 लाख, फिर यहाँ है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख, 13 लाख होगा, 13,50,000 3 जीरो, यहाँ हो जाएगा 2 जीरो, ये हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2, ये भी होगा 15 लाख, यहाँ 13 जीरो, 17, 1,72,800, फिर है ढाई ढाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख, 10 लाख 13 लाख, 13,50,000, 13,50,000, फिर है यहाँ पर 11 लाख, ढाई ढाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, 1,12,500, 1,12,500, और फिर है 16 लाख, 16 लाख, 5 8 13 13 5 18 के 8 हाथ में 1, 5 8 13 5 18 के 8 हाथ में 1, 1 2 3 2 5 2 7, यहाँ हो गया 7, 5 11 7 18, 5 23 1 24 के 4 हाथ में 2, 9 11 3 14, 5 19 1 20, 3 23 1 24 36 के 0 हाथ में 3, 3 1 4 1 5 1 6 1 7, यानी 70,47,800। अब हम लोग फार्मूला पर इसको बैठाएंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 70 लाख हो गया, 70,47,800। यहीं पर लिखते हैं फॉर्मूला, सिग्मा
स्मॉल सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन, और स्टैंडर्ड डिविएशन इसका होता है अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ माइनस एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एम का होल स्क्वायर होता है। फॉर्मूला है, अब यहाँ लिखेंगे 70,47,47,800 निकाल दिए। 70,47,800 बटा हो जाएगा सीधे इसका सिग्मा एफ 100 है, माइनस यहाँ पर है माइनस 120, ये हो गया 120 बाई हो जाएगा सिग्मा एफ तो सिग्मा एफ हमारा 100 है। तो यहाँ पर हम लोग इसको काट देते हैं और ये हो जाएगा स्क्वायर होता है इसका। तो अब ये दोनों जीरो काटते हैं यहाँ पर आ गया 70,478। स्टैंडर्ड डिविएशन इसका तो या 70,478 माइनस 70,478 माइनस यहाँ हो जाएगा 12 में 12 से 144, 10 दाएँ 100, 144, 12 12 और 10 दाएँ 100, 120 था, 120 बाई 100 कि काटेंगे इसको, आ गया 1.44। यहाँ पर एफ डी एक्स ये था, एफ डी एक्स मिस्टेक स्क्वायर इसको करना है, डी स्क्वायर एक्स तो यहाँ एफ डी एक्स हो गया, तभी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भाग गया, देखने से बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ओवर चला गया, समझ में नहीं आ रहा था कितना आगे कैसे बढ़ गया। वजह हुआ कि स्क्वायर जो है इसका करना है, यहाँ पर है एम माइनस बी एम यानी एफ डी एक्स निकल गया है 300, इसको स्क्वायर मैंने गलती से ले लिया बाई मिस्टेक। तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं है जितना कि गुना करने के कारण आगे बढ़ गया। अब इसको क्योंकि मिस्टेक हो गया आंसर बेहतर जब नहीं टाइम मिला उसके बाद बैक होना पड़ा। याद रखना है कि ये जो है 35 में 5 में से 35 घटाना माइनस में आया है, 30 में यहाँ हो जाएगा 900, ये सब साइन चेंज हो जाता है। 30 ये -30 है, डी एम या डी एक्स इसको एक ही चीज बोलते हैं। 30 900 और 20 400, 20 400 और 10 दहाई 100, ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 12 144 और डबल 0 हो जाएगा ये, और फिर वही लिखने रहेगा। याद रखेंगे 30 900, 20 400, 10 दहाई 100 0, यहाँ आ गया 10 दहा 100, बार इसमें से लिखा जा रहा है ये एफ डी एक्स है। पहले हम लोग इसी को डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, प्रश्न को हल करते समय पहले डी एक्स स्क्वायर इसको निकाल लेंगे, नहीं किसी तरह का मिस्टेक हो जाएगा, बार ये लिखा जा रहा है। तो 10 दहाई 100 हो गया डी एक्स, 20 400 हो गया ये, और 30 यहाँ पर है तो 30 900 होगा, और 4 का 1600 होगा। अब हम लोग निकालेंगे एफ डी स्क्वायर एक्स, यहाँ पर 900 है और एक देखना यहाँ पर है, तो 900 को 10 से गुना करेंगे तो 9000 आएगा। कितना करोड़ आंसर चला गया था, 9 15 है, 15 चौका 60 हो गया। यहाँ पर एक 15 है, 4 तो 15 चौका 60 और 2 के 0 हम बढ़ा दिए 6000 हो गया। यहाँ पर है 25, यहाँ पर है 25, तो 1 से तो 2500 ये होगा, 25 को 100 2500, ये हो जाएगा 0। यहाँ पर 100 है तो 1 है तो 1200 होगा ये, फिर यहाँ 15 है तो 15 चौका 60 होगा, 2 0 6000 हो गया। अब यहाँ 5 तो 9 पचे 4500, 9 पचे 4500, ये 10 है, और यहाँ है डी स्क्वायर एक्स 1600, ये 16000 हो जाएगा। बहुत कैलकुलेशन भाग गया था, ऐसी गुना कर देते हैं 9000 और 6 15000 और 2 17500, 9 6 15 को 17500, यहाँ पर हो गया 6000, 1 7000, 4 11000 और 6 17 10 27700, 27700, 7 5 12 1 7 8 7 15 5 7 1 1 2 2 4,
45,200 आता है। इसे भी जोड़ते हैं 16 4 20 6 26 1 27 2 29 31 5 35 और 5 40 और 4 44। यहाँ पर 500 2 7 5 12 45,200 45,200। अब हम लोग फार्मूला बैठाएंगे, यानी यहाँ लिख देते हैं क्या क्या आया है, इसके बाद इसको मिटाएंगे हम लोग। यानी सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स इक्वल टू आया 45,200 और सिग्मा एफ डी एक्स इक्वल टू आया 120 और सिग्मा एफ इक्वल टू है सिग्मा एफ इक्वल टू 100। अब इसको मिटाते हैं, फार्मूला लिख करके हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह नहीं है, याद रखेंगे। पहले dx स्क्वायर निकालेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ा परेशानी होगी। सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू ब्रैकेट में डाल रहे हैं d इक्वल टू अंडर रूट, फार्मूला है सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ का होल स्क्वायर होता है एफ डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन या स्मॉल सिग्मा या इसको बोलते हैं स्मॉल सिग्मा इक्वल टू न ले रहे हैं एफ डी स्क्वायर एक्स, वहाँ लिखा हुआ 45,200 बाई लिखेंगे 100 माइनस एफ डी एक्स 120 आया था, एफ था 100, तो इसको इस काट देंगे या 1.2 यहाँ कर देंगे, वो काट देंगे और इसका है तो बराबर है 144। 2 अंक के बाद दशमलव होगा 1 1 2 अंक के बाद, यानी काटने के बाद पहले भी 1.44 आया था, दोनों जीरो काट दे रहे हैं 452 आ गया। 452 घटाओ फिर स्क्वायर लिखे इसको, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन इसका तो 452 में घटाएंगे तो 44 10 4 6 और 9 4 5 56 और यहाँ बचा 1 1 में से घटा 0 यानी 450.56 10 450.56। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे हम लोग, तो 450.56 ये कर देते हैं इसको, ये पहले हो जाएगा 2 से 2 दूना 4 खत्म हो गया, ये रह जाएगा 2, यहाँ आ गया 4। अब याद रखना है कि यहाँ पर जब भी उतरता है तो डबल डिजिट 50, अगर हम यहाँ पर 2 बार देते हैं तो 2 तो 42 गुना 84 बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एक बार 41, तो यहाँ 21 लिखेंगे, 41 हो गया ही 10 1 9 हो जाएगा और अब यहाँ दशमलव बैठाएंगे और ये 56 लेंगे हम लोग, यानी आंसर देखते हैं कितना है, 60 का है 60 21.23। पहले वर्गमूल निकालना बता दिए थे, लगभग 21.23 आ रहा है, 21.23 21.23। अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है, 60 कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द, अब है कोवेरिएंस यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बाय अरिथमेटिक मीन कोवेरिएंस यहीं पर निकालते हैं। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन बाय अरिथमेटिक मीन कितना था, अरिथमेटिक मीन 36.2 है, 36.2 इंटू 100 गुना करेंगे, यहाँ 0 बचा दशमलव हटा देना है, 2123 पर डबल 0 बटा गया 36 और ये आ गया 20। अब भाग देंगे हम लोग 36 362 कैलकुलेशन करके मोबाइल से, यहाँ कैलकुलेट करने के बाद 58.62 आया, लगभग आंसर सब तैयारी कर गया 58.62
यहाँ 64 है, यानी ये मोबाइल से कैलकुलेट किया गया है। वर्गमूल को स्क्वायर रूट मैंने बता दिया कैसे निकाल रहे थे। अब इसमें से एक दो क्वेश्चन जो है वो मिड पॉइंट का है, तो मिड वैल्यू यदि दिया हो तो पहले हम लोग L1 और L2 निकालते हैं, L1 और L2। तो यहाँ पर याद रखना है कि ये एज्यूम्ड मीन मेथड लेके चले थे। एज्यूम्ड मीन मेथड में होता क्या है कि बीच वाले को हम लोग एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि वही मेरा माध्य है, उसी के आधार पर डिविएशन को निकालते हैं, उसी के आधार पर डिविएशन को निकालते हैं। अरे तो फार्मूला है सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा ए माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई ए जनरली 0 आता है, लेकिन चूंकि अभी नहीं आया तो नहीं आने के बाद तो कैलकुलेशन करना होगा। ये अब आया रूट में, तो इसका रूट मैंने निकाल दिया है, किस तरह से निकाला जाता है और रूट पहले भी बता चुके हैं। अब जो है अगला नेक्स्ट जो होगा वो होगा नेचर में मिड वैल्यू। यदि प्रश्न में मिड वैल्यू दिया हो तो यदि स्टेप डिविएशन मेथड वहाँ बता चुके हैं मीन मीडियन मोड में, या तो क्वेश्चन स्टेप डिविएशन से वो मिड वैल्यू से ही निकाल कर हल करेंगे। ये क्वेश्चन अब नेक्स्ट एक लेक्चर होगा जिसमें बताया जाएगा कि स्टेप डिविएशन के द्वारा, यानी स्टेप डिविएशन मेथड के माध्यम से स्टैंडर्ड डिविएशन ज्ञात किस प्रकार किया जाएगा। और दूसरा उसमें ये देखना है कि मिड वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन लेना है कि मिड वैल्यू जिसमें निकालना हो तो मिड वैल्यू निकालना नहीं हो, सॉरी मिड वैल्यू दिया हो L1 L2 निकालना हो, तो इस तरह का एक प्रश्न हल किया जाएगा। अब मैं यहीं पर अपना लेक्चर को एंड करता हूँ और अपने व्यूअर्स और स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।